नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया था अनफा योग, जिसके अंदर मैंने 3 ग्रह बताए थे। एक शुक्र बताया था, एक मैंने सूर्य और एक शनि विकसित बताया था। ये बताया था ना। तो आज मैं बताऊंगा आपको सूर्य, शनि और बुध। पहले मैंने बताया था आपको दिस वन और दिस वन। ये अगर बनते हैं, योग बनता है, तो लोगों के विचार कैसे रहते हैं और उसमें ये रेखा का इन्वॉल्वमेंट होती है। यह बताया था ना। इसे कहते थे अनफर योग। अब मैं कहता हूं, अब इन 3 ग्रहों को पकड़ते हैं। कौन से 3 ग्रहों को? एक सूर्य, लो जी, सूर्य को पकड़ लिया। एक शनि, शनि को जी ले लिया। एक बुध, ये 3 को ले लिया। अब ये तीनों का मिलाप अगर होता है, मिलाप नहीं बोलूंगा, एक लेवल बोलूंगा, यहां पर लेवल। ठीक है। इन तीनों का एक 3 रेखाएं, स्पष्ट 3 रेखाएं, ठीक है, कटी हुई नहीं होनी चाहिए। 3 रेखाएं स्पष्ट कटी नहीं होनी चाहिए। तो वो एक योग बनाती है जिसकी लंबाई 2 की 1 होनी चाहिए। 3 में से 2 की 1 होनी चाहिए। देखो, यहां पर मैंने कहा ये शनि रेखा सबके हाथों में होती है, सूर्य रेखा एक ये। अब यहां पर ये रेखा, तो अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो ये तो यहां से बननी इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकती है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, एक रेखा ऐसे चलती है और एक रेखा को ऐसे बना देते हैं, इसके बराबर से ऐसे मोड़ देते हैं। अब ये क्या है? ये इसी की लंबाई की होगी। अगर ये दोनों मैच हो रहे हैं ना, तो आप ये और ये इसे सीधा कर दो तो ये यहां तक पहुंच जाएगी। इट मीन्स मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि अगर ऐसा चिन्ह बना है तो इसका मतलब ये रेखा उस रेखा की लंबाई की है। अगर ये यहां तक की है, ये रेखा यहां तक की है, तो ये इसकी लंबाई की यहां तक रेखा आ रही है। आ गई समझ? क्योंकि ये ग्रह थोड़ा सा छोटा होने के कारण, इसका स्पेस छोटा होने के कारण ये रेखा को मोड़ दिया जाता है। ये चीज़ समझ आ रही है? और हमें समझ नहीं आती ये रेखाएं क्या मतलब है। ठीक, ये चीज़ समझ आ रही है? तो यानी 2 रेखाओं की एक लंबाई, अगर ऐसा नहीं भी है, सपोज ऐसा नहीं भी है, ठीक है, अब आपने देखना है कि इस रेखा की लंबाई और इस रेखा की लंबाई क्या बराबर है। बट लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये थोड़ी सी फिर नीचे आनी चाहिए। ये थोड़ी सी नीचे आ गई तो फिर आप इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को मैच कर लेना, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो इस योग को क्या कहते हैं? इस योग को सुनफा योग कहते हैं, उसको अनफ, इसे सुनफा। आ गई समझ? एस्ट्रोलॉजर क्या कहते थे। अब इससे होता क्या है? ये व्यक्ति अपनी मेहनत कर कर धन को इकट्ठा करने की सामर्थ्य रखता। इकट्ठा वर्ड याद रख लेना। यानी ऐसे व्यक्तियों के हाथ में अगर ये रेखाएं बनी हैं तो याद रखना कि वो पैसा कमाकर कुछ उसके पास कोई प्रॉपर्टी या कुछ एसेट्स जरूर होगा, जरूर होगा। वहां पे चिन्ह दिख जाएंगे आपको कि बनते हुए, यहां पर आपको चीजें दिख जाएंगी। ये चीज समझ आई? वो अपना स्थान बनाने के लिए, अपना स्थान कहां पर? अपने एरिया में। अपना एरिया क्या है? अपना एरिया क्या, एक जॉब करने वाले का अपना एरिया क्या है? अपनी कंपनी। अपना कंपनी। जैसे पानी अपनी जगह खुद बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी जगह खुद बना लेते हैं। यानी समझ आ रही है? चतुराई वर्ड इनके साथ डाल दो कि ये लोग चतुराई से काम करके, सावधानी से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, दूर की सोचते हैं। संचय करने वाला व्यक्ति क्या होता है? म्यूचुअल फंड में डालूंगा मैं पैसे, आज मत डाल देना। आजकल देखा है ना, म्यूचुअल फंड 30% डाउन चले गए, लोअर सर्किट लग गए सेंसेक्स के, निफ्टी के लोअर सर्किट। ये कोरोना वायरस ने क्या हाल कर दिया। इस वक्त मत करो कुछ भी,
बट लेकिन दूरदर्शी होते हैं। ये चीज समझ आए? ठीक है, निर्णय लेने की समर्थ होती है, ये तो समझ आ गया। यानी इन 3 ग्रहों पर 3 रेखाएं अब अपना रूप कैसे चेंज करती है वो मैं बताता हूं। अब ये 3 ग्रह बताए थे ना हमने, तो 3 ग्रहों को की प्रोमिनेंट पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, प्रोमिनेंट पोजीशन की। अब सबसे पहले बुध को पकड़ते हैं कि यदि हथेली में ये 3 रेखाएं विद्यमान हैं, जिसमें बुध पर्वत और बुध रेखा दूसरों रेखाओं के अपेक्षा ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब यहां पर बुध पर्वत ज्यादा उभरा हुआ है, उस पर बुध रेखा ये वाली अच्छी ढंग से और रेखाओं के मुकाबले में ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है, टैलेंट में इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाला होता है। ठीक है, बुद्धिमान होता है, परोपकारी होता है, सेवाभावी होता है, लोगों की सेवा करने वाला होता है, लेकिन ये रहेगा ट्रेडिशनल वे में। ट्रेडिशनल वे में क्या? सामाजिक रूढ़ियों को मानने वाला होगा। अरे यार ऐसा नहीं, घूंघट हमारे घर में जो बहुएं आती हैं घूंघट डाल के ही आती हैं, नहीं घूंघट तो रखना पड़ेगा। ये उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, मम्मी पापा हैं तो आपको घूंघट डालना पड़ेगा, नहीं होगी तो जीन्स पहन लेना, पर लेकिन उनके सामने तो करना पड़ेगा। ये वैसे व्यक्ति होते हैं। आ रही है समझ? देखो नेचर चेंज हो रहे हैं। अब मैं शनि को लेकर चल रहा हूं कि अगर किसी के हाथ में 3 रेखा हैं, यानी शनि रेखा, सूर्य रेखा, बुध रेखा, जिसमें बुध पर्वत उभरा हुआ है, सूर्य पर्वत उभरा हुआ है और शनि फ्लैट है। लेकिन अब शनि की बात आती है तो शनि पर्वत सपाट है और शनि रेखा प्रोमिनेंट पोजीशन पर चल रही है। तो व्यक्ति क्या होगा? ये बुद्धिमान होगा। धन की कोई अब मैंने क्या प्रोमिनेंट वर्ड लिख दिया ना, तो अब प्रोमिनेंट, अगर किसी की भाग्य रेखा प्रोमिनेंट हो गई तो क्या 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 चीजें कहोगे? सफलता प्राप्त करने में इच्छुक रहना, पैसा कमाने में आगे रहना, तरक्की करने में अपनी लाइफ को लगा देना, कम चिंता होना। ठीक है, समझ रहे हो? अब ऐसा व्यक्ति एक याद रखे, घुन्ना होना। घुन्ना वर्ड समझते हो? बात को दिल के अंदर छुपा कर रखने वाला। अरे बॉस ने कुछ कहा, बेटा देखा ऐसा है, किसी से कहियो ना, ठीक ठीक। तो ये क्या करेगा? क्यों? क्योंकि इसे इंडिकेशन मिल गई कि मुझे तरक्की कहाँ से मिलनी है, तो करके ये तरक्की पाने में अच्छा 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 अच्छा। तो प्रोमिनेंट पोजीशन पर होने पर क्या क्या चीज़ें, बातों को छुपा कर सफलता प्राप्त करने में, ये याद आ गई? व्यवहार इसका जो होगा वो सही रहेगा। ठीक है, यानी अब से समझ आ गई आपको। अब मैं सूर्य पे चलता हूं कि सूर्य पर्वत, और इन 3 ग्रहों में से सूर्य पर्वत ज्यादा उभरा हुआ हो और सूर्य रेखा ज्यादा विकसित हो, दूर से दिख रही हो, तो अब क्या कहोगे? सरकारी नौकरी में ज्यादा सफलता, समझ रहे हैं, मिलने के चांसेस रहते हैं। चांसेस वर्ड बोलूंगा। ऊपर तरक्की की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सरकारी चीज में सफलताएं, मैंने कहा सरकारी सरकारी सरकारी, बस
इसका ध्यान रखना कि अब आपको बस केवल देखना है, अरे भैया ये रेखाएं मिलनी चाहिए, बस इनसे कनेक्टिविटी हो जाए और एक रेखा इनसे आकर ऐसे मिल जाए, बस काम बन गया। तो अब सरकारी नौकरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, तरक्की भी कर ली, ऊपर तक पहुंच भी गए। ओ हो, यानी ये एक ऐसी सरकार की तरफ से है कि उनके कार्यों में ये आगे चलते रहते हैं। ठीक है, साधारण पद से चलेंगे और तरक्की करते हुए आगे तक पहुंच जाएंगे। अब आ रही है समझ? आ रही है? यानी परिभाषा को समझा ना हमने अच्छे। तो कौन सा योग बना? सुनफा। तो सुनफा में क्या हुआ और अनफा में क्या था? लड़कियां, लड़के। इसमें आ रहे हैं लड़का लड़कियां आ रहे हैं ना ना ना, उसमें आ रहे थे ना, क्योंकि शुक्र आ गया था। आ गई समझ? तो कैसे समझाने की कोशिश करी, तो इन ग्रहों को कैसे समझाया जाता है ये केवल पामिस्ट्री हीलर ही जानता है। और आपको अब बात समझ आ गई होगी कि किस चैनल को बार बार देखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।